सभी बच्चों को महात्मा फतेहगढ़ जय हिंद जय भारत। हम लोग आज अपने मैट्रिक्स के 6th लेक्चर थे। लास्ट आपने किया था, आप लोगों को याद होगा क्या, कैसे आप एक मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करते हो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब आज हम सीख रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर्स कैसे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस रखिएगा। पूरा मैट्रिक्स इसी पे निर्भर करता है, इसी पे निर्धारित है। आ जाइए बाहर की तरफ, आ जाइए। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे मेहनत करेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए, सबसे पहले कुछ मानिए नहीं, पहले बात सुन लीजिए। गोल्डन रूल, किसका गोल्डन रूल? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आपको यही बताने जा रहा हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का गोल्डन रूल। ठीक है, फोकस करिएगा, रजिस्टर बंद रखिएगा, फोकस कर खींच दीजिए उसको प्लीज, 5 मिनट पहले आइए प्लीज। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? गोल्डन रूल की। इसके लिए आपको अपना हाथ निकालना पड़ेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल है कि जब भी कभी हम एक रो और एक कॉलम को क्रॉस करेंगे, एक रो से एक कॉलम को क्रॉस करेंगे, तो एक सिंगल आंसर आएगा। वो कुछ भी हो सकता है। 5 to 6 टाइम्स इसको सीखिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा करते हुए। ठीक है, बोर्ड विजिबल है आपको? थोड़ा शिफ्ट हो जाइए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्यारे बच्चों गोल्डन रूल, व्हाट इज द गोल्डन रूल? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का गोल्डन रूल ये कहता है, जब भी कभी आप एक रो को क्रॉस करेंगे एक कॉलम से, तो आपके पास एक सिंगल आंसर आएगा, एक सिंगल नंबर आएगा। 5 to 6 टाइम्स बताऊंगा, उसके बाद आप हाथ निकालना। कैसा हाथ निकालना देखना बच्चों। एक रो एक कॉलम को जब हम क्रॉस करेंगे तो एक सिंगल आंसर आएगा। एक रो एक कॉलम को जब हम क्रॉस करेंगे तो एक सिंगल आंसर आएगा। तो प्लीज अपना हाथ निकाल लीजिए जब आप लोग। एक रो और एक कॉलम को जब हम क्रॉस करेंगे तो एक आंसर आएगा, सिंगल आंसर आएगा। एक रो और एक कॉलम को क्रॉस करने पर एक सिंगल आंसर आएगा। बस बच्चों इतनी सी बात आपको हाथ निकाल के बोलिए। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक रो है क्रॉस, ये एक कॉलम है। पहले मैं आपको बेसिक नहीं बता रहा हूं, पहले मैं आपको मेथड्स, और आप इनको मल्टीप्लाई नहीं बोलना बच्चों, क्रॉस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि जब आप एक रो और एक कॉलम को क्रॉस करेंगे तो एक आंसर आएगा। इसका ऑर्डर देख लीजिए। ऑर्डर होता है रोज क्रॉस कॉलम। रो कितनी है? 1 क्रॉस, कॉलम कितने हैं? 4। इसका ऑर्डर देख लीजिए। रोज क्रॉस कॉलम, रो कितनी है? 4 क्रॉस, कॉलम कितने हैं? आपको पता है, रो 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं? 1। ऐसे लिखते हैं हम ऑर्डर। अब गोल्डन रूल कहता है, गोल्डन रूल से ही मल्टीप्लिकेशन आएगा बच्चों। जब भी कभी आप एक रो को एक कॉलम से क्रॉस करेंगे तो एक सिंगल आंसर आएगा। आइए देखिए कैसे क्रॉस करते हैं, भैया वो आपको सिखा दिया। ऐसा बॉक्स बनाइएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
one row, one column, first row, first column, एक row, एक column will give you single answer. बड़ा सिंपल. पहला वाला एलिमेंट पहले वाले से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 ज़ाट, फिर साइन लगाइए प्लस. दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करिए, साइन आ गया आपके पास 6. तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करिए, आपके पास आ गया -4. खड़े रहिएगा प्लीज. चौथा वाला एलिमेंट चौथे वाले से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया आपके पास 15. सॉल्व कर लीजिए, 2 + 6 8, 8 - 4 4, 4 + 15 होता है 19. एक सिंगल आंसर आएगा. थोड़ा सा टाइम का आपको ध्यान रखना है. क्लास 12th में ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है. आप आएंगे, आप जाएंगे, मेरी क्लास भी डिस्टर्ब होगी. अगर आपको टाइम का ध्यान नहीं है तो आप कहीं और पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. कहीं भी पढ़ सकते हैं, है ना. वो मेरी लुकआउट नहीं है. अगर आपको पढ़ना है तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको टाइम का ध्यान रखना. प्लीज, ये सबके लिए रूल्स है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑप्शन है मेरी क्लास, तो आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट द ऑप्शन. अगर आपको टाइम का कदर नहीं है तो फिर आप विद्या की कदर कभी नहीं कर सकते. बैठ जाइए. भाई बच्चों, वापस मेहनत करिएगा, फोकस रखिएगा, ठीक है. तो आप सीख रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. बाकी सब भूलिए, फोकस करिए. जिसको 100 लाने हैं वो ही मुझसे पढ़े. जिसको सिर्फ पास होना है वो 1 महीने पहले भी आ जाए, चाहे 10 दिन पहले भी आ जाए, तो भी नर्मदा मैया के आशीर्वाद से पास करो. जिसको 100 लाने हैं मैथ्स में, वो अभी से मेहनत. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे आप सबको पता है क्या. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का गोल्डन रूल आप सीख रहे हैं. व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का गोल्डन रूल ये है कि जब भी कभी आप एक रो को एक कॉलम के साथ क्रॉस करेंगे, एक रो एक कॉलम, उनको क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई यूर क्रॉस. जब भी कभी आप एक रो को एक कॉलम के साथ क्रॉस करेंगे तो आपके पास एक सिंगल नंबर आंसर आएगा. वो कुछ भी हो सकता है. तो उसके लिए हमने हाथों का उपयोग किया है. एक रो को क्रॉस करेंगे एक कॉलम से तो आएगा एक सिंगल आंसर, दैट इज अ सिंगल नंबर. आइए देखते हैं. मान लीजिए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी, ठीक है. मैंने बोला क्रॉस करिएगा इसको 5 -4 -3. सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लीजिए. आपको पता है ऑर्डर बेस पे लिखते हैं. ऑर्डर होता है रोज क्रॉस कॉलम. कितनी रो है, एक रो क्रॉस. कितने कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, 1 क्रॉस 3. इसका ऑर्डर लिख लीजिए. रोज क्रॉस कॉलम. कितनी रोज है, 3 रो क्रॉस. कितना कॉलम है, एक कॉलम. ठीक है. अब गोल्डन रूल लगाते हैं, फिर बेसिक भी बताऊं. गोल्डन रूल कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, एक रो को एक कॉलम से क्रॉस करेंगे तो एक सिंगल आंसर आएगा. आइए, बहुत सिंपल है क्रॉस करना. पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से क्रॉस होगा, मल्टीप्लाई. -1 × 5 -5. दूसरा एलिमेंट पहले से नहीं होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा. 2 × -4 -8. तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से. -4 × -3 +12. -4 × -3 होता है +12. अल्टीमेटली आंसर आया, आपको पता है, -13 +12. आंसर आ गया आपके पास -1. एक रो को जब आप क्रॉस करेंगे एक कॉलम से तो आपके पास एक सिंगल आंसर आएगा. ये सीखिए पहले 5-6 बार. एक रो एक कॉलम को क्रॉस करने पे एक सिंगल आंसर. फिर आगे बढ़े, गोल्डन रूल सीख रहे, फिर आपको बेसिक भी बताऊंगा. आइए देखते हैं. क्रॉस
आपको करना है इसको -1 2 3 सबसे पहले ऑर्डर लिख लीजिए। ऑर्डर का भी बहुत उपयोग है। मैं आपको बेस भी बताने वाला हूं कि कौन कौन मैट्रिक्स क्रॉस हो सकते हैं, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। लेकिन पहले मैं गोल्डन रूल से स्टार्ट कर। तो आइए ऑर्डर देखते हैं। एक रो है, ऑर्डर होता है रोज क्रॉस कॉलम, आपको पता है। एक रो तो रोज हो गई 1 क्रॉस कॉलम हो गया 1 2 3 4। तो कितने कॉलम हो गए आपके पास? 4। आइए अब यहां पे ऑर्डर दे दीजिए। क्या होता है? रोज क्रॉस कॉलम। रोज कितनी है? 4 क्रॉस कॉलम कितना है? 1। ठीक है, आइए अब गोल्डन रूल लगाते हैं। गोल्डन रूल कहता है एक रो को एक कॉलम से जब आप क्रॉस करेंगे तो एक आंसर आएगा। पहला एलिमेंट इसका पहले एलिमेंट से क्रॉस होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू -1 -2। दूसरा एलिमेंट दूसरे से क्रॉस होगा, -4 इंटू 2 -8। तीसरा एलिमेंट तीसरे से क्रॉस होगा, 8 3 +24। कोई साइन नहीं है तो प्लस। चौथा चौथे से क्रॉस होगा, हो गया -9। आइए सॉल्व करते हैं। ये हो गया -10 +24 -9। आपको पता है -10 +24 होता है 14 -9। आपको पता है 14 -9 क्या हो गया? 5। इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 1, क्योंकि एक रो एक। पहले गोल्डन रूल पकड़ ले, 2 3 बार और फिर आगे की। ठीक है, एक बार गोल्डन रूल हमने पकड़ लिया, फिर आगे की बात जरूर करेंगे। मान लीजिए सवाल आ गया -2 -3 -1 -6 को आपको क्रॉस करना है। किससे? देखिएगा 1 2 3 4। ऑर्डर लिख लीजिए। ऑर्डर होता है रोज क्रॉस कॉलम। रो कितनी है? 1 क्रॉस कॉलम कितने? 1 2 3 4। रोज कितनी है? 1 2 3 4 क्रॉस कॉलम कितने हैं? 1। आइए गोल्डन रूल लगाते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का गोल्डन रूल। एक रो को एक कॉलम से क्रॉस करेंगे तो एक सिंगल आंसर आएगा। पहला एलिमेंट पहले से क्रॉस होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो आ गया -2। दूसरा दूसरे से तो हो गया -6। -1 इंटू 3 तीसरा तीसरे से तो -3। -6 इंटू 4 हो गया -24। सॉल्व कर लिए, दो दो करके सॉल्व करिए। ये हो गया -8 -3 -20। अंडरलाइन करिए, ये हो गया -11 -20। अंडरलाइन कर लिए, ये हो गया -35। ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्रॉस। ये गोल्डन रूल। अब गोल्डन रूल के ऊपर और सवाल कराने से पहले टीचर जो बेसिक बताता है वो भी आपको बताता हूं। टीचर आपसे बोलता है वो ही दो मैट्रिक्स क्रॉस हो सकते हैं अगर पहले वाले मैट्रिक्स के रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम सेम हो। 1 1। पहले मैट्रिक्स के रोज और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम सेम। यहां रो 1 है तो यहां कॉलम भी 1। ये टीचर बेसिक पहले, ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं सीधे मल्टीप्लिकेशन पे हूं, ये जरूर बार बार रिपीट करो। आइए देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बदलते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया इस बार 1 2 3 क्रॉस 2 -2 4। ऑर्डर लिख लीजिए। आपको पता है ऑर्डर क्या है भैया? रोज क्रॉस कॉलम। रोज कितनी है? 3 क्रॉस कॉलम कितना है? 5। ऑर्डर लिख लीजिए। रोज क्रॉस कॉलम। रो कितनी है? 1 क्रॉस कॉलम कितने हैं? 3। टीचर बोलती है मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब पहली वाली मैट्रिक्स के रोज और दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम सेम। क्या सेम है? हाँ। चलिए गोल्डन रूल लगाते हैं। क्या कहता है गोल्डन रूल? आपको बोलना पड़ेगा। क्या कहता है? एक रो और एक कॉलम को जब हम क्रॉस करते हैं तो एक आंसर आता है। बोलना पड़ेगा भाई, बोलने से ही मैथ्स बनता है ना, वहां के आप बैठे नहीं रह सकते, बोलना पड़ेगा। ठीक है। गोल्डन रूल कहता है कि एक रो और एक कॉलम को क्रॉस करने पे एक आंसर आता है। आइए करते हैं। एक रो एक कॉलम, 1 2 2, खत्म। और कोई है ही नहीं एलिमेंट्स। पिछली बार प्लस साइन क्यों था? क्योंकि एक रो में
एक दो तीन चार थे और एक कॉलम में एक दो तीन चार थे, तो पहला पहले से हुआ, दूसरा दूसरे से हुआ। लेकिन यहाँ पे रो में एक ही एलिमेंट है, कॉलम में एक ही एलिमेंट है, 1 2 सा 2, प्लस में कोई नहीं आया। भाई खत्म नहीं हुआ। अब गोल्डन रूल कहता है एक रो एक कॉलम को मल्टीप्लाई करने से एक आंसर। अब ले रहे हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -2 -2। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 4 4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सा 4। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू -2 -2। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 8। अब हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आ गया 6, थर्ड रो सेकेंड कॉलम आ गया माइनस, थर्ड रो थर्ड कॉलम आ गया 12। ऑर्डर क्या है? 3 रो 3 कॉलम, 3 क्रॉस 3। यहीं पे कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों को, इसलिए पहले मैं ये बेस बना। आइए देखते हैं। मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा हो, अब आप अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको मैथ से बात करनी पड़ेगी। मैथ से कैसे बात करते हैं भैया? मैथ से बात ऐसे करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का गोल्डन रूल मैथ से बात करने वाला है। एक रो एक कॉलम को क्रॉस करेंगे तो एक आंसर है। अब यहां एक रो में एक एलिमेंट नहीं, 3 एलिमेंट। यहां पे एक रो में एक ही एलिमेंट था और एक कॉलम में भी एक ही एलिमेंट। लेकिन यहां देखिए प्यारे बच्चों, एक रो और एक कॉलम, इस एक रो में एक एलिमेंट नहीं है, 3 है, और कॉलम में भी 3 है। इसीलिए ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर होता है रोज क्रॉस कॉलम, तो रो हो गई 1 क्रॉस कॉलम हो गया 2। ऑर्डर होता है रोज क्रॉस कॉलम, रोज हो गई 3 क्रॉस कॉलम हो गया 1। आइए गोल्डन रूल लगाते हैं। क्या कहता है गोल्डन रूल? कहता है एक रो एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से -4, दूसरा एलिमेंट दूसरे से +3, तीसरा एलिमेंट तीसरे से +12। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया -1 +12, कितना आ गया? 11। ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्रॉस। अब अगर इसी में ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिएगा 1 -1 2 क्रॉस, मैंने आपको दिया 3 2 3 5। ठीक है, ऑर्डर लिख लेते हैं। रोज क्रॉस कॉलम, रो है 3, एक रो 2 रो 3 रो, क्रॉस कॉलम कितना है? 1। रोज क्रॉस कॉलम, रो कितनी है? 1, क्रॉस कॉलम कितने हैं? 3। अब गोल्डन रूल लगाते हैं। क्या कहता है गोल्डन रूल? आपको पता है गोल्डन रूल कहता है एक रो एक कॉलम को मल्टीप्लाई करने से एक सिंगल आंसर आता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 आ गया 2, कुछ प्लस माइनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां एक रो में एक ही एलिमेंट है। यहां प्लस क्यों आया था? क्योंकि एक रो में 3 एलिमेंट थे, तो 3 3 से मल्टीप्लाई हुए, इसलिए जुड़े। लेकिन यहां क्यों नहीं आया प्लस? क्योंकि एक रो में एक ही एलिमेंट है, एक कॉलम में एक ही एलिमेंट है, 1 2 सा 2 हो गया। लैंग्वेज हो नीचे। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या 1 इंटू -3 माइनस, प्लस या माइनस साइन क्यों नहीं आया? क्योंकि एक ही एक एलिमेंट है, इसलिए। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लैंग्वेज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 5 सा 5 हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2 माइनस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 इंटू -3 प्लस, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 इंटू 5 माइनस, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सा 4, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 सा माइनस, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 5 सा 10। ऑर्डर लिख ली, रोज क्रॉस कॉलम, 3 क्रॉस 3। आइए आगे बढ़ेंगे, एक तो और देखते हैं इसे, ताकि आपके डाउट क्लियर। आपको आगे बुद्धू टाइप नहीं बैठे रहना है, आपको एक्टिव रहना है बच्चों। अगर मम्मी पापा के लिए 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मम्मी पापा के लिए लाने हैं। आइए एक और देखते हैं।
फिर मैं बदलूंगा, ऑर्डर लिख लेते हैं। कौन कौन इसका ऑर्डर लिख सकते हैं बताइए? बैठे बैठे बैठे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, गलत। ऑर्डर पहले बोलना पड़ता है। ऑर्डर होता है रोज क्रॉस कॉलम। क्या होता है? रोज क्रॉस कॉलम, रोज क्रॉस कॉलम, रोज क्रॉस कॉलम। कोई बात नहीं बन रहा, अभी तो आए हो कोचिंग बोलना, लेकिन बोलने इसलिए बोलना पड़ता है। रोज क्रॉस कॉलम मेरे पास। अब रोज कितने हैं? एक, हाथ निकालो रोज के लिए। एक रो, दो रो, तीन रो, थ्री क्रॉस। कॉलम कितना है? वन। अब यहाँ पे भी ऑर्डर, रोज क्रॉस कॉलम। रो कितना है? एक। क्रॉस कॉलम कितना है? तीन। कॉलम ऐसे होते। अब गोल्डन रूल लगाते। क्या कहता है गोल्डन रूल? भैया गोल्डन रूल कहता है एक रो और एक कॉलम को क्रॉस करने पे एक आंसर आ। 1 into -2 -2। आगे प्लस या माइनस क्यों नहीं आया? यहाँ हाथों पर करके, यहाँ पे आगे प्लस या माइनस क्यों नहीं आया? मतलब आप जिसके हाथ नीचे उनको समझ। यहाँ प्लस या माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ एक ही एलिमेंट है और यहाँ भी एक ही एलिमेंट। यहाँ क्यों आया था? यहाँ पे क्यों आया था? क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट नहीं था, यहाँ एक रो में तीन एलिमेंट थे। तो पहला पहले से प्लस, दूसरा दूसरे से प्लस, तीसरा तीसरे से। लेकिन यहाँ क्या हुआ? एक रो एक कॉलम, पहला पहले से, अब दूसरा तो है ही नहीं ना इसमें, तो इसलिए कोई नहीं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 into 4 4। आगे प्लस या माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां भी एक एलिमेंट है और यहां भी एक एलिमेंट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 into 6 हो गया 6। अब सेकेंड रो बोलेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया? 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आ गया? -6। सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना आ गया? -2। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया? माइनस। थर्ड रो सेकेंड कॉलम कितना आ गया? 12। थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आ गया? 18। मैट्रिक्स क्लोज। ऑर्डर हो गया रोज क्रॉस कॉलम। रोज है 1 2 3, क्रॉस कॉलम है 1 2 3। आइए बदलते। गोल्डन रूल आपको बोलना पड़ेगा, बिना गोल्डन रूल के मत चलना बच्चों। बेस भी स्ट्रॉन्ग करूंगा, पहले तो कॉन्फिडेंस ले आओ अपने में। ले आओगे तो अच्छा रहेगा, तो भी मजा आएगा। आइए अगला सवाल लेता हूं। मान लीजिए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी ए, 1 -2 3 2 3 4, और मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी बी, ठीक है, 6 2 1 -1 2 4, और मैंने आपको बोला फाइंड ए बी एंड बी ए, ठीक है। तो आई टोल्ड यू टू कैलकुलेट ए बी एंड बी। आराम से मेहनत करिएगा, बैठे मत रहिएगा। ऑनलाइन वाले भी सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें ए बी। आप ए बी को कॉपी करेंगे। ए बी का मतलब होता है ए क्रॉस बी, याद रखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ए बी का मतलब होता है ए क्रॉस बी, ठीक। अब ए के नीचे ए को कॉपी करेंगे, 1 -2 3 2 3 4, मैट्रिक्स क्लोज। क्रॉस बी के नीचे बी को कॉपी करेंगे, 6 -1 2 2 1 4, मैट्रिक्स क्लोज। ऑर्डर लिखेंगे। आइए कौन कौन इसका ऑर्डर लिख सकता है? ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? रोज क्रॉस कॉलम। कितने रोज हैं? 2। क्रॉस कॉलम कितने हैं? 3। ऑर्डर रोज क्रॉस कॉलम। रोज कितने हैं? 3। क्रॉस कॉलम कितने हैं? 2। आइए अब गोल्डन रूल पकड़िए। भैया गोल्डन रूल कहता है जब भी कभी हम एक रो को एक कॉलम से क्रॉस करेंगे तो एक सिंगल आंसर आएगा। पहला एलिमेंट पहले से 1 6 6, दूसरा दूसरे से -2 into 2 हो गया -4, तीसरा एलिमेंट तीसरे से 3 1 सा हो गया प्लस, हो गया पहला रो। अब भैया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आप निकालिएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
पहला एलिमेंट पहले से आ गया -1, दूसरा -2 इंटू 2 होता है -4, 3 इंटू 4 होता है +12। अब आ गए सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आप निकाल के सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है? पहला पहले से आ गया 12, दूसरा दूसरे से +6, तीसरा तीसरे से +4। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, पहला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, पहला पहले से -2, दूसरा दूसरे से +6, तीसरा तीसरे से +16। मैट्रिक्स क्लोज। अब आइए सिंप्लीफाई कर लेते, मैट्रिक्स स्टार्ट। 6 - 4 2 + 3 5, 12 - 4 8, 8 - 1 is 7। उल्टा भी कर सकते हो ना, 12 में से 4 घटा दो 8, 8 में से 1 घटा दो 7, ऐसा कर लो। 12 और 6 18 और 4 22, 6 में से 2 गया 4, 4 में 16 जोड़ा आ गया 20। ऑर्डर लिख लो, रोज क्रॉस कॉलम, 2 क्रॉस 2। आइए अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट आपको बोला है क्या निकालने को बोल रहा है? बी ए। तरीका देखिएगा भैया से, आपने लिख लिया बी ए, मतलब बी क्रॉस ए। आई बी की जगह बी लिख लेते हैं, मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स 6 2 1 -5 2 4 क्रॉस ए, ए की जगह ए लिख लेते हैं, 1 -2 3 2 3 4 मैट्रिक्स क्लोज। आइए अब इनके क्या लिख लेते हैं, ऑर्डर्स। सबसे पहले इसका ऑर्डर, रोज क्रॉस कॉलम, रोज है 3 क्रॉस कॉलम है 2, ऑर्डर रोज 2 क्रॉस कॉलम है 2। गोल्डन रूल लगाइए। कई लोग सोच रहे हैं कि वही आंसर आएगा, नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय भैया कम्यूटेटिव? भी बताऊंगा, पहले मैंने आपको निकाल के सिखा। आइए स्टार्ट करें। गोल्डन रूल, एक रो एक कॉलम विल गिव यू अ सिंगल आंसर। पहला रो पहला कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से 6 1 6, दूसरा एलिमेंट दूसरे से -2, खत्म। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दूर में पहला एलिमेंट पहले से -12, दूसरा एलिमेंट दूसरे से -3, खत्म। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और लिखे कैसे जाएंगे? ऐसे ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड। 6 इंटू 3 18, दूसरा एलिमेंट दूसरे से माइनस। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके नीचे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से 2 1 2 प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे से 2 2 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फोकस रखिएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू -2 -4। सेकेंड रो सेकेंड, पहला पहले से दूसरा दूसरे से +6। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से 6, दूसरा एलिमेंट दूसरे से +8, खत्म। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से 1 1 1, दूसरा दूसरे से +8। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। आपका फोकस नहीं है, अगर आप फोकस नहीं है तो आप गलत बोलेंगे। बोले जरा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। बोलने से ही मैथ्स बनता है। जिसको a + b का होल स्क्वायर आता है वही लगा पाता है, जिसको नहीं आता वो बैठा रहता है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, पहला पहले से -2, दूसरा दूसरे से +12। थर्ड रो थर्ड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से 3, दूसरा दूसरे से +16। मैट्रिक्स क्लोज। तो आया 4, ये हो गया -15, ये हो गया 40, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 40, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 9। ऑर्डर लिख लीजिए। आपको पता है ऑर्डर होता है रोज क्रॉस कॉलम। रोज कितनी है? 3, कॉलम कितने हैं? 3, 3 क्रॉस 3। क्या दोनों इक्वल आए? नहीं, ये आया था, ये आया। बच्चों जहां पे a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं है, अगर इक्वल है तो फिर हम बोलेंगे कम्यूटेटिव है। इक्वल नहीं है मतलब कम्यूटेटिव नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब सीधा मल्टीप्लाई करो और उल्टा मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा।
कम्यूटेटिव का मतलब अगर सीधा मल्टीप्लाई करो और उल्टा मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम आए। 2 इंटू 3 होता है 6, 3 इंटू 2 होता है 6, ये कम्यूटेटिव है। तो हम बोलेंगे ना 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, असर्शन रीजनिंग में आ जाता है। मैट्रिक्स का गुणा जब आप करते हो, मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो कम्यूटेटिव नहीं देगा बच्चों रिजल्ट। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी बरोबर आंसर नहीं देंगे, बरोबर आंसर नहीं देंगे, बराबर आंसर नहीं देंगे। वो लाइव में मैं फिर फोन कर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, बंद कर देना ठीक से, याद रखिएगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी बरोबर नहीं आएगा। आइए एक बार और रिकॉल करते हैं हमने अभी तक क्या क्या। मान लीजिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, अभी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों निकालना आपको सिखा रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपको दिया ए -1 2 -3 मैट्रिक्स क्लोज, और मैंने दिया आपको बी 6 -2 4, और मैंने आपसे बोला फाइंड ए बी एंड बी। बच्चों मेहनत करना, मेहनत सिर्फ एक क्लास है जीवन बना देगी 12वीं। एक बार आ गए ना 90% आते हैं बच्चों, जो डिसीजन लेता है उसके आते हैं, क्यों नहीं आते? एक बार लाइफ बन जाती है बच्चों, कॉलेज फ्री हो जाता है, 90% ले आते हैं अगर सिर्फ मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में। कॉलेज फ्री, सरकार इतना सब दे रही, हमारा इंजीनियरिंग फ्री हो जाए, आते हैं, बहुत आसान है, अगर दृढ़ निश्चय कर लो तो क्यों नहीं पॉसिबल। आइए सबसे पहले निकालते हैं ए बी। हम सबको पता है, हमने ए बी लिखा, फिर हमने लिखा ए क्रॉस ए। ए के नीचे हमने बढ़िया सुंदर तरीके से ए लिख लिया, -1 2 3 मैट्रिक्स -3 सॉरी। बी के नीचे हमने बी लिख लिया 6 -2 4 मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ऑर्डर लिख लेते हैं। आपको पता है ऑर्डर होता है रोज क्रॉस कॉलम, यहाँ रोज है 3 क्रॉस कॉलम है प्यारे बच्चों, यहाँ रो है ए क्रॉस कॉलम हो गए 3। अब गोल्डन रूल लगाते हैं। गोल्डन रूल जिसने सीख लिया, वरना बच्चे घूमते जाते, जिसने जिसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है बस एक रो एक कॉलम विल गिव यू वन आंसर। इतनी सी बात तो लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 6 -6। आगे प्लस क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट, इसलिए कुछ आएगी। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आई, -1 इंटू -2 हो गया प्लस। भैया वहां प्लसेस क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ भी एक एलिमेंट, यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 इंटू 4 इज माइनस। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 6 हो गया 12। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया -, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -3 टू -2 प्लस 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना हो गया माइनस। ऑर्डर लिख लो, 3 रो 3 कॉलम 3 क्रॉस 3। अब आपको एक और चीज बताना, देखिए मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन उसी का पॉसिबल है जब पहले वाले के रोज और दूसरे वाले के कॉलम सेम, ये दोनों सेम, तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। ठीक है, और यही ऑर्डर भी आ जाता है 99%, इसके रोज इसके कॉलम, इसके रोज और उसके कॉलम। अभी हम बेसिक पे नहीं, अभी मैं आपको पहले प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब निकलवा रहे हैं हम लोग बी ए, तैयारी देखिएगा। बी ए मतलब बी क्रॉस ए, आई बी लिख लेते मैट्रिक्स का 6 -2 4 मैट्रिक्स क्लोज क्रॉस ए लिख लेते -1 2 -3 मैट्रिक्स क्लोज। अब हमको पता है
गोल्डन रूल, ऑर्डर लिख लेते, रोज क्रॉस कॉलम, मतलब रो है 1, कॉलम है 3, रोज है 3, क्रॉस कॉलम है। गोल्डन रूल, एक रो और एक कॉलम को क्रॉस करेंगे तो एक आंसर, तो एक रो एक कॉलम एक आंसर। 6 इंटू -1 -6, प्लस साइन आएगा, हाँ, क्योंकि अब इस रो में 3 है। सेकेंड वाला सेकेंड से, -2 इंटू 2 होता है माइनस, थर्ड वाला थर्ड से, 4 इंटू -3 होता है माइनस। तो ये दोनों से आया -10 और आ गया है -12, अल्टीमेटली आ गया -22, ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 1, एक रो। ठीक है, अब आप ये देखिए, जो A क्रॉस B आया था और जो B क्रॉस A आया था, वो दोनों इक्वल नहीं। अगर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, तो आप लिख देंगे therefore मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, हमारी गर्लफ्रेंड ने हमको झापड़ मारा, हमने अपनी गर्लफ्रेंड को झापड़, एक कम्यूटेटिव। क्या हमारी गर्लफ्रेंड ने हमको झापड़ मारा, अब जब हम उसको झापड़ मारने गए तो पब्लिक ने हमको मारा, तो फिर ये कम्यूटेटिव नहीं। हाँ? हर बात पे आप गर्लफ्रेंड क्यों ले आते हो? आपको इन सब में अच्छा लगता है क्या भैया? मेरे जख्मों पे आप इतनी सारी मिर्ची लगाते हो कि मेरे को अपनी पुराने वाली की याद सता। किस किस को पहले बेसिक समझ आ गया हाथों पर? ऑर्डर कैसे लिखते हैं पता है ना मेरे भाई? हाँ, कैसे? ऑर्डर ऑर्डर, रोज क्रॉस, इंटू नहीं, चूंकि इंटू क्यों नहीं बोलूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है ना, इंटू तो कम्यूटेटिव हो जाता। 2 इंटू 3 6, 6 3 इंटू 2 6, ये इंटू, हम क्रॉस वर्ड यूज करेंगे। आइए पढ़ते हैं, कुछ सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट। तैयार बच्चों? ठीक, मन लगा के जरा बोर्ड पे ध्यान दें तो आपको बनेगा, नहीं होगा। तो चलिए लेते हैं अपन पहला क्वेश्चन, है ना, पढ़िए। मैं आपको एक क्वेश्चन 3 बार करा रहा हूं ताकि आप सब अच्छे से सीख पाए। चल पढ़। If matrix A equals matrix start 2 -3 -5 -1 4 5। देख, जब तू कभी स्कूल में पढ़ेगी ना प्यारी बहन, ऐसे मत करना, पीछे से बोलना फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, ठीक है? third row 1 -3 -4 matrix close। हाँ, and B equals to matrix start first row -1 3 5 second row 1 -3 -5 third row -1 3 5 matrix close। So that बस आगे बता। प्रूव दैट AB is not equal to BN, equal to, equals हाँ, equals to null matrix of order 3 cross 3 है। अब देखो, वैसे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं हो, लेकिन जब ये भी 0 0 0 आ जाए, ए बी भी 0 0 0 आ जाए, बी ए भी 0 0 0 0 आ जाए, फिर तो कम्यूटेटिव ही हो। ठीक है, चलो करवाता हूं। आपको प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। टेंशन मत लेना, मतलब सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे, जिनको नल नहीं पता अभी रिवाइज कराऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड बच्चों? बोलो। ए। क्या है? ए। अब ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए नोट कर ले। ए 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4 मैट्रिक्स क्लोज क्रॉस मैट्रिक्स स्टार। बी लिख लेते -1 3 5 1 -3 -5 -1 3 5 मैट्रिक्स क्लोज। आइए अब ए बी निकालते हैं। सारे एलिमेंट क्या आने चाहिए? 0, क्योंकि नल मतलब होता है 0, नल मतलब पानी में आने नल है। सबसे पहले इसका ऑर्डर कौन कौन बता दी। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम तो 3 क्रॉस 3, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम तो 3 क्रॉस। आइए गोल्डन रूल लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम एक रो एक कॉलम विल गिव यू वन आंसर। चलिए आप करिए मल्टीप्लाई। कॉन्फिडेंट है नहीं बना, मैं फिर बता। एक रो एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम विल गिव यू, एक रो को एक कॉलम से क्रॉस करेंगे तो एक आंसर। चलो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी बोलना दो, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम 2 - 1 बोलते हैं और कभी भी 1 लिखते हैं। मल्टीप्लाई करने समझ रहे हैं? तो 2 × -1 -2 आगे सेकंड वाला सेकंड से, फर्स्ट से सेकंड से, ठीक है। -5 × -1 हो गया +5। आया बच्चों? देखो ये मिस्टेक होगी अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, गलत। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मेरे भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बोलो फर्स्ट रो, हाथ निकालो, उससे बात करें। करो, कोई बताएगा नहीं? -3 × -3 +9 -5 × 3 -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 × 5 हो गया 10, हो गया बच्चों? ठीक, पहले से -3 × -5 हो गया +50, -5 × 5 हो गया -85। अब आ जाते सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 × -1 हो गया +1, 4 × 1 हो गया +4, 5 × -1 हो गया -5। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 × 3 हो गया -3, 4 × -3 हो गया -12, 5 3 हो गया +50। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 × 5 हो गया -5, 4 × -5 हो गया -2, 5 × +5 हो गया +8। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × -1 हो गया -1, -1 × 3 हो गया -3, -4 × -1 हो गया +। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 सेकेंड रो, सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 × 3 हो गया 3, -3 × -3 हो गया +9, -4 × +3 हो गया माइनस। थर्ड रो थर्ड कॉलम, गलती मुझसे भी होती है आपसे भी होगी, सुनिए बस बोलना सीखो, बोलोगे नहीं तो कभी नहीं हो पाओगे मेरे भाई, कोई भी कोचिंग चाहिए। थर्ड रो थर्ड, 1 × 5 हो गया 5, -3 × -5 हो गया +50, -4 × 5 हो गया -3 मैट्रिक्स। -2 -3 -5 +5 0, 6 + 5 9, 15 - 15 0, 10 + 15 25 - 25 0, 1 + 4 5 - 5 0, 15 - 12 3 × 3 0, -5 - 25 + 25 0, -4 + 4 0, 12 - 12 0, 20 - 20 0। ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 3, इसी को कहते हैं नल मैट्रिक्स। सब एलिमेंट आ गए। अभी खत्म कहाँ हुआ, अभी तो आपको निकालना है क्या, ये भी आना चाहिए आपको। भैया यहाँ तो कम्यूटेटिव आ गया, आप तो बोल रहे थे कम्यूटेटिव नहीं। हाँ कम्यूटेटिव नहीं है, सारे एलिमेंट 0 आ गए तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है कम्यूटेटिव बोलना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ ऐसी कंडीशन में कम्यूटेटिव होगा और कहीं नहीं होगा। कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस है, और कम्यूटेटिव नहीं है मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। ये सब छोड़िए, बी और ए निकालते हैं अब आपकी, बी क्रॉस ए। आइए बी मैट्रिक्स -1 3 5 5 -3 -5 -1 3 5 मैट्रिक्स क्लोज। शौर्य तैयार? हाँ, ए लिख लो। देखो शौर्य, गलती होनी चाहिए, गलती करोगे तो इंप्रूव हो जाओगे मेरे भाई। -1 4 5। इस बार शौर्य एक भी क्वेश्चन हमको छूटना नहीं चाहिए। 12th है मेरे भाई, मम्मी के लिए अच्छे परसेंट लाने। 11th में कुछ नहीं, एंजॉय। 11th क्या होती है, 11th तो मैंने कभी सुनी नहीं, कैसी क्लास है 11th, क्या है, क्यों भैया
मैंने तो 11 में मैंने प्यार किया। हाँ, ऑर्डर लिख लेते, रोज क्रॉस कॉल, 3 रो 3 कॉल। मैं झूले में भी बैठा हूँ, 3 रो 3 कॉल। हाँ, गोल्डन रूल। हाथ निकाल, श्योर है, अब मजाक नहीं मेरे भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब गोल्डन रूल बोल दे श्योर। एक रो एक कॉलम एक आंसर दे, चल बोल। देखो श्योर है, जब क्यों नहीं स्पीड आ रही पता है, अभी हमसे सीख लो स्पीड क्यों नहीं आ रही। अरे ऐसा बोलो ना, -1 × 2 -2, 3 × -1 -3, 5 × 1 +5, ऐसे बोलोगे तो स्पीड आएगी। अब आगे पूरा बोलना पूरा, फिर वही बात। -1 × -3 +3, 3 × 4 हो गया +12, 5 × -3 हो गया -15। सीखना ही नहीं चाह रहे हो शौर्य, आगे बोलो बोलो। -15, ठीक है, वेरी, ऐसे बोलना है, हो गया। अब दूसरे पे आ जाती है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 2 आ गया 2, -3 × -1 आ गया +3, -5 × 1 आ गया -5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 × -3 हो गया -3, 3 × 4 हो गया -12, -5 × -3 हो गया +15। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 × -5 हो गया -5, -3 × +5 हो गया -15, 5 -5 × -4 हो गया +10। ऐसे बॉक्स बनाते जाओ, अब कर सकते हो भाई। हाथ निकाल लिया मेरे भाई, अंबानी है क्या, पूछ रहा हूँ। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बताओ। वेरी नाइस, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है। अरे भाई, पहला पहले से होता है, दूसरा दूसरे से होता है, तीसरा तीसरे से होता है। तुम 3 दोस्त हो और तुम्हारे साथ 3 दोस्त भी जा रहे हैं, तो जोड़ी में जाएंगे ना पिक्चर। एक 3 के साथ बैठेगा नहीं ना, मैं उसके साथ, तुम उसके साथ, तुम उसके साथ, ऐसे ही यहाँ हो रहा है। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, जीवन है जो तुम जी रहे हो, ये कर रहे हो। तीसरा तीसरे से, करते। -1 × 2 -2, दूसरा दूसरे से हो गया -3, तीसरा तीसरे से हो गया प्लस। मेरे जीवन के बारे में बता दिया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, पहला पहले से हो गया +3, दूसरा दूसरे से हो गया +12, तीसरा तीसरे से हो गया -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम, पहला पहले से हो गया +5, दूसरा दूसरे से हो गया +15, तीसरा तीसरे से हो गया -20। मैट्रिक्स को क्लोज हल कर लेते, ठीक है भैया। ये हो गया 0, 15 में से 0, 20 में से भी 0, 5 में से 0, -15 पर 0, -20 पर 0, -10 पर 0, 15 में भी 0, और ये आ गया 0, तो लिख देंगे ये। Therefore, आखिरी A क्रॉस B equals to B क्रॉस A equals to null matrix of order 3 × 3। null matrix का जो ऑर्डर बदले सब पक्का। ऑनलाइन वाले तैयार है ना, सवाल को बदलना है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बार बार आप रिवाइज करा रहे हो, मेरे को चिटाई लगता है। इट हर्ट्स, इट हर्ट्स। भैया आपने तो बोला था कि कम्यूटेटिव नहीं होता, यहाँ तो हो गया भाई, तो 0 0 0। ये तो भैया आप वापस फ्लैशबैक में चले गए, रिमाइंड हो गए, क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ, गोल्डन रूल कहता है एक रो एक कॉलम को क्रॉस करेंगे तो एक आंसर आएगा। इसका ऑर्डर हो गया 1 × 3, इसका हो गया 3 × 1। आइए एक रो एक कॉलम,
पहला एलिमेंट पहले से -2, दूसरा दूसरे से +3, तीसरा तीसरे से +18। अब भैया ये आ गया कितना, 1 + 18 मतलब भैया आ गया 9। अब हम सवाल को और बदलेंगे थोड़ा सा, होपफुली आपको समझ आए। सही बताओ है? अच्छा, कोई आपसे बोले ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए क्रॉस ए। ये नहीं स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब होता है ए क्रॉस। अच्छा बताओ ए क्यूब का मतलब क्या हो? हाथ के ऊपर बोलो। A cross A cross A। ए स्क्वायर का मतलब होगा ए क्रॉस। चलो पढ़ो। If A equals to matrix start, first row 2 minus 3 minus 5, second row minus 1 4 5, third row 1 minus 3 minus 4, matrix close, so that A square equals to A। ए स्क्वायर को ए प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी करते हैं, ए तोड़ के ले, ए क्रॉस ए, 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4, matrix close, cross matrix this is equal to 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4। अब इनको क्रॉस करेंगे और आंसर क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर को ए प्रूफ करना है। कौन कौन करेगा क्रॉस? 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस, गोल्डन एक रो, एक कॉलम, एक आंसर। 2 into 2 हो गया 4, -3 into -1 हो गया +3, -5 into 1 हो गया -5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 into -3 हो गया -6, 3 into 4 हो गया -12, -5 into हो गया +15। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 into -5 हो गया -10, -3 into +5 हो गया -15, सॉरी कितना -15, -5 into -4 हो गया +20। सेकेंड रो फर्स्ट, 1 into -2 हो गया -2, 4 into -1 हो गया -4, 5 1 हो गया प्लस। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 into -3 हो गया +3, 4 into 4 हो गया +60, 5 into -3 हो गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 into -5 हो गया +5, 4 into 5 हो गया +20, 5 into -4 हो गया माइनस। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 2 हो गया 2, -3 into -1 हो गया +3, -4 into 1 हो गया माइनस। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 into -3 हो गया -3, -3 into +4 हो गया -12, -4 into -3 हो गया प्लस। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 into -5 हो गया -5, -3 into +5 हो गया -50, -4 into -4 हो गया प्लस। मैट्रिक्स सॉल्व, 4 और 3 7 में से 5 गया तो 15 में से 12 गया 3, माइनस ऐसा भी कर लो, -18 + 15 होता है -20 में से 15 गया कितना बचा 5, -10 -5 -5, 5 में से 4 गया 1, -2 और -2 और +1, ऐसा करो -6 + 5, ठीक है माइन तुम्हारे। 19 - 15 बोल दो 4, 25 - 20 बोल दो 5, 20 5 - 4 1, 12 कट गया माइनस, -20 + 16 कितना होता है बच्चों माइनस, कहाँ पे माइनस, -25 + 20 आएगा प्लस। अब देख लो क्या यही ए था, देखो 2 - 3 - 5, 2 - 3 -
-1 4 5 -1 4 1 -3 -4 तो आ गया ए, लिख देंगे हेंस नहीं आया समझ, ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया। अब बहुत अच्छी चीज बताओ, अभी मैंने नल मैट्रिक्स बताया, नल मैट्रिक्स। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नाम सुनना, आइडेंटिटी। एक इंसान की एक ही आइडेंटिटी होती है, उसको अपन आई बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ऐसे होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट होते हैं ना, ये सारे 1 1 1 होते हैं, इसी को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 5 बार बताओ, ध्यान से सुनो, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मैट्रिक्स क्लोज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू, याद रखना ये कंडीशन है, ये तीनों सिर्फ 1 1 1 होने चाहिए, 2 2 2 2 नहीं, 1 1 1, 2 2 2 2 2 2 नहीं, 1 1 1। आइडेंटिटी में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अरे कितनी बार क्या मैं तो इंटेलिजेंट रखता हूँ ऐसा। 1 0 0 1 ऐसे भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 में भी हो सकती है, 3 क्रॉस 3 में। आइडेंटिटी में क्या होती है, बोल के बताओ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चल पढ़ लेंगे। A equals to matrix start 4 -1 -4 second row 3 0 -4 third row 3 -1 -3 matrix close, so that A square equals to identity मैट्रिक्स। ए स्क्वायर को प्रूव करना है, आइडेंटिटी मतलब आपको क्या लाना है पता है ना, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए स्क्वायर अगले स्टेप के लिए हाथ बता भाई, ए स्क्वायर सांप सुन गया, ए स्क्वायर को लिख लेंगे ए क्रॉस ए, फिर सांप सुन गए। ए क्यूब होता तो क्या लिख लेते, ए क्रॉस, सांप सुन गए। अब ए लिख लेते 4 -1 -3 0 -3 -1 minus matrix close, cross matrix 4 -1 -3 0 -3 -1 -3 matrix close। चलो स्टार्ट करें, आपको पता है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 into 4 16 -1 into 3 -3 -4 into +3 होता है -3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 into -1 -4 -1 into 0 0 -4 into -1 plus। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बोलना सर, 4 into -4 -16 -1 into -4 +4 -4 into -3 होता है +12। ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 4 हो गया 12, 0 into 3 हो गया 0 -4 into 3 हो गया माइनस। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 into -1 हो गया -3, 0 into 0 हो गया 0 -4 into -1 हो गया प्लस। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 into -4 हो गया -12, 0 into 4 हो गया 0 -4 into -3 हो गया प्लस। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 4 हो गया 12, -1 into 3 हो गया -3 into -3 हो गया माइनस। आगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या है बता दो भाई, क्या है और चल रहा है। हाँ, 3 into थर्ड रो सेकेंड कॉलम हो गया -3 हो गया 0 हो गया प्लस। थर्ड रो थर्ड कॉलम बोलो
-12 बोलो +4 बोलो +9 मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। 16 में से 3 गया 13, 13 में से 12 गया 1, ये जी 12 4 16 -16 जी, ये जी 4 में से 3 गया 1, 12 में से 12 गया जी, 9 में से 9 गया जी, -3 +3 जी, 9 4 13, 13 में से 12 गया 1, ये कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। हंसी प्रूव्ड, हंसी प्रूव्ड। तो दशहरा करा दिया आज आपने, मेरी क्या निकल जाएगी। हाँ, और मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, करके लाइएगा। जिसको अभी भी समझ नहीं आया बराबर भैया चैनल पे जाइएगा, मन को सब्सक्राइब करिएगा और को भी कराइएगा। सब्सक्राइबर बात करिए, चलिए।